हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्यू एथिक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के ट्राई दीज गिवन इन पेज नंबर 169। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो अब एक शॉपकीपर है जिसने एक चेयर खरीदी 375 में और उसको 400 में बेच दिया। तो हमको गेन परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस में चेयर को खरीदा है, जिस प्राइस में चेयर को बेचा है, वो प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 400 है और कॉस्ट प्राइस है 375। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो पता चलता है। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारे 375 रुपीज। सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर कहीं पे भी प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी होगा। एसपी क्या है, एसपी है 400 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी क्या है, 375 रुपीज है। ठीक है, तो अब 400 माइनस 375 क्या होगा, 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है हमें चेयर को बेचने में। अब ये तो हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज भी। अब वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि तो प्रॉफिट क्या है हमारा, प्रॉफिट है 25 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। 375 हमारी कॉस्ट प्राइस है और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, 5 ज़ा 25, 5 75 ज़ा 375, राइट। 5 15 ज़ा 75, 5 1 ज़ा 5, राइट। और ये 5 20 ज़ा 100 जगह 5 3 ज़ा 50। तो ये क्या हुआ, 20/3। तो 20/3 क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। हम या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या हमें डेसिमल में लिख सकते हैं। तो हम इसको डेसिमल में लिखेंगे। देखिए कैसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 20/3, तो 3 6 ज़ा 18, 0 दर पॉइंट 0, फिर 3 6 ज़ा 18। तो बेसिकली आंसर हमारा 6.6% आएगा इसका। आप ये हमारा आंसर आएगा 6.6%। ठीक है, चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50, इट वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है आइटम का, हमें सेलिंग प्राइस पता लगाना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आइटम का, वो है 50 रुपीज और उसको 12% के प्रॉफिट के साथ बेच दिया गया। यानी कि जब उसको बेचा तो उसको उसमें 12% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं पता है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता लगाना है। तो
सेलिंग प्राइस पता लगाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए, सेलिंग प्राइस पता लगाने का फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होता है, ठीक है। तो SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है SP पता लगाने का। SP मतलब सेलिंग प्राइस पता लगाने का, ठीक है। अब हमारा सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 50 रुपीज़, ठीक है। और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अभी हमको परसेंटेज में पता है, प्रॉफिट अभी हमको एक्चुअल नहीं पता, तो पहले हम एक्चुअल पता लगाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ एन आइटम क्या है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, राइट, सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%, राइट, 12% के प्रॉफिट के साथ उसको बेचा है। नाउ वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, अब देखिए, प्रॉफिट इज 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है, हमको एक्चुअल प्रॉफिट पता लगाना है, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब हमारे को, हाँ, 12%, 12% परसेंट मतलब होता है 100, तो ये हो जाएगा 12/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ में यानी मल्टीप्लाई ऑफ द कॉस्ट प्राइस क्या है, 50 है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, देखिए 0 से ही 0 कट हो जाएगा, ये बचा 5, ये बचा 10, तो 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये बचा 12/2। अब ये भी कट हो सकता है, ये जब कट होगा हमारा आंसर आएगा 6, यानी कि 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब हम अपने फॉर्मूले को अपनाएंगे, SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, राइट। तो हमारा CP कॉस्ट प्राइस क्या है, 50 है, प्लस प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है, 6 रुपीज़ का हुआ है, तो 50 प्लस 6 क्या होगा, 56 होगा। 56 रुपीज़ क्या है, हमारे सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 56 रुपीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस है, जिसमें क्या क्या हुआ है, 6% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बेचने में। सो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹56, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹240 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है परसेंट में, और हमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस पता लगाना है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने सेलिंग प्राइस पता लगाया था, इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, लेकिन कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। तो इसको पता लगाने का क्या तरीका है, देखिए। सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का, वो क्या है, सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का वो है 240 रुपीज। प्रॉफिट कितने का हुआ है, उसको बेचने में, उसको सेल करने में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई उसकी, यानी कि जिसमें उस आर्टिकल को खरीदा गया था जिस प्राइस में, वो प्राइस क्या है, वो उसकी कॉस्ट क्या है। देखिए 5%, 5% परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, तो 5% प्रॉफिट को हमने मान लिया 100, 5% के प्रॉफिट को हमने मान लिया कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़, और प्रॉफिट हमने मान लिया 5 रुपीज़ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब, अब हमने ये तो मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, प्रॉफिट जो है वो 5 रुपीज़ है 5% में,
5% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। अब 5% में जो परसेंट है, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 को हमने अपना कॉस्ट प्राइस मान लिया, 5 को हमने अपना प्रॉफिट मान लिया, 5 रुपीज का भी प्रॉफिट हुआ है। अब अगर हमने अपने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है, प्रॉफिट को 5 रुपीज माना है, तो देयरफॉर हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 + 5, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 100 + 5 = 105, ठीक है। तो हमने अपना हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया 105। लेकिन अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो है, नहीं, अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है, हाँ, अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है 250 रुपीज है, यहाँ क्वेश्चन में हमने 240 लिख दिया है, वो रॉन्ग है, एक्चुअल में 250 है, ठीक है। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 250 रुपीज है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो देखिए 100/105 इंटू 250, देखिए अब मैं उसको अच्छे से करके दिखाती हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आया। कॉस्ट क्या है आइटम की? कॉस्ट क्या है आइटम की, सॉरी आर्टिकल की, क्या है? 250। हमें पता लगाना है, देखिए हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, सॉरी, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 250 रुपीज है, ठीक है। जिसमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है हमें 5% का, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, तो हमने 5% का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमने यहाँ पे परसेंट को मान लिया 100, ठीक है। परसेंट का मतलब 100 ही होता है, और 100 को हमने मान लिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और 5, ये जो 5 है इसको हमने मान लिया हमारा प्रॉफिट, हमने इसको क्या मान लिया? अपना प्रॉफिट मान लिया, ठीक है। तो 100 को हमने मान लिया हमारा कॉस्ट प्राइस, और 5 को हमने मान लिया हमारा प्रॉफिट। अब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट हमारा 5 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस तब क्या होगा? तब हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा CP प्लस, प्लस क्यों यहाँ पे हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा होता तो हमको सेलिंग प्राइस पता लगाने के लिए माइनस करते, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? अभी हमने क्या माना है? 100, प्लस प्रॉफिट क्या है हमारा? हमने मान लिया 5, तो ये हो गया 105, जो हमने उसको प्लस किया, ठीक है। लेकिन इफ आवर selling price is 250 rupees, then what will our cost price? Then CP will be 100 upon 105 into 250। ये हमने हमारा कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है? 100 माना है, और सेलिंग प्राइस हमने क्या माना है? 105 माना है। तो अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है वो 250 रुपीज़ है, तब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 100/105 इंटू 250। तो ये ज़ीरो इस वाले, हाँ, ज़ीरो नहीं कटेगा इसमें, इसमें क्या होगा? देखिए 5 21 ज़ा 105, 5 50 ज़ा 250, राइट। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 30 5000 अपॉन 21, 5000/21, ठीक है। फिर हम जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा? 238, ठीक है। अगर 2/21 होल 238, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने हमारा जो आर्टिकल है वो 250 रुपीज़ में उसको बेचा था,
और जिसको बेचने में हमें प्रॉफिट हुआ वो 5% का हुआ, हमें कॉस्ट प्राइस पता लगाना था। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो आर्टिकल क्या क्या है 250 रुपीज़, यहाँ पे 240 लिखा है लेकिन 250 है आपकी बुक में। ठीक है, प्रॉफिट उसको बेचने में कितना हुआ है 5% का हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने 5% जो इसमें परसेंट का मतलब होता है 100, तो परसेंट को मान लिया हमने, परसेंट मतलब होता है 100, तो 100 को मान लिया हमने अपना कॉस्ट प्राइस, और ये जो 5 बचा है उसको हमने मान लिया अपना प्रॉफिट। ठीक है, 5 रुपीज़ का भी प्रॉफिट हुआ, हमने मान लिया। ठीक है, तो अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है और प्रॉफिट 5 है, तो तब सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, हम इसको ऐड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट को, तब हमारा आंसर आएगा 105, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 250 रुपीज़ है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, और तब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 100/105, 105 क्या है, 105 हमारा सेलिंग प्राइस था जो हमने निकाला था, ये मानकर कि जब कॉस्ट प्राइस 100 था प्रॉफिट 5 था, उसको ऐड करके जो सेलिंग प्राइस हमारा आया था 105। ठीक है, फिर उससे मल्टीप्लाई करके 250 को उससे मल्टीप्लाई करके फिर जो हमारा आंसर आया था वो होगा हमारा कॉस्ट, वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540 at a loss of 5%, what was its cost price। तो एक आइटम है जिसको 540 रुपीज़ में 540 रुपीज़ के लॉस में बेच दिया गया था, जिसमें 5% का लॉस हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए, इसमें भी हमको कॉस्ट प्राइस पता लगाना है। ठीक है, तो आइटम वॉज सोल्ड एट रुपीज व्हाट 540। ठीक है, विद अ लॉस ऑफ, लॉस कितने का हुआ है, विद अ लॉस ऑफ 5%। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता लगानी है। तो देखिए 5% का लॉस हुआ है, 5% का लॉस में हमने मान लिया कि जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, लॉस हुआ है हमको, हमने मान लिया 5 रुपीज़ का। ठीक है, क्योंकि 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो लॉस हमने मान लिया हमारा 5 रुपीज़ का हुआ है। ठीक है, अब हमको पता लगाना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, लॉस 5 है, तो हमको पता लगाना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सीपी माइनस लॉस। आप देख सकते हैं हमको अगर प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, तब हमने जब सेलिंग प्राइस निकाला था तब हमने प्लस किया था सीपी को प्रॉफिट से। ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो हम सीपी को माइनस करेंगे लॉस से। ठीक है, तब हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए अगर लॉस हो रहा है तो। ठीक है, सीपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। एसपी हमको पता लगाना है, अगर सीपी 100 है तो 100 माइनस लॉस क्या है 5 है, तो 100 माइनस क्या होगा 90, 100 माइनस 5 क्या होगा 95 होगा। ठीक है, यानी कि हमने मान लिया कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 95 रुपीज़ है। ठीक है, लेकिन इफ आवर एसपी इज इक्वल्स टू 540, देन हमारा सीपी क्या होगा, देन आवर सीपी विल बी, देन आवर सीपी इज इक्वल्स टू, तब हमारा सीपी क्या होगा, सिंपल है 100/95, जो कि हमने सेलिंग प्राइस निकाला है, अगर सीपी 100 हो तो। ठीक है, तो 95 इंटू जो हमारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है वो क्या है 540। ठीक है,
तो अब हम इसको कट कर सकते हैं 5 से, ठीक है। तो 5 19 जार 95, 5 10 8 जार 540, तो ये हुआ 108, तो ये 2 0 100 के, तो 0 0 अपॉन 19, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं और या फिर आप इसको सिंपल डेसिमल में लिख सकते हैं 5.2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। 4 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे, 5 थे आई थिंक, यस 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सारे यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।